इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी को एक बार फिर से जीत की बहुत बहुत बधाइयां। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को नेदरलैंड वाली नहीं, अखलाकी तौर पर वर्ल्ड कप जीतने की। अखलाकी तौर पे पाकिस्तान ये कप जीत चुका है ऑलरेडी। मतलब ग्राउंड पर कैच नहीं पकड़ा जाता, लेकिन ख्यालों में ट्रॉफी उठाकर नाचने जीत चुका है ऑलरेडी। और इनकी मजबूरी का तमाशा देखो। कल तक जिस बांग्लादेश को ये क्रिकेट का बच्चा कहते थे, बाय द वे वैसे भी बच्चा है इनका, आज उसका प्रेसिडेंट इनका ब्रदर प्रेसिडेंट बन गया। आईसीसी वाले लाहौर क्या पहुंच गए, इनका तो वैलेंटाइन डे जैसा हो गया। कह रहे देखो आईसीसी हमारे कदमों में पड़ा है, हमें मनाने आया है। आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर कौन है, कौन किसके पीछे जहाज लेके भाग रहा है। ओह राजू बन गया जेंटलमैन। बेटा वो तुम्हें मनाने नहीं आया, वो तुम्हें बताने आया कि 15 तारीख को चुपचाप खेलने आ जाना, वरना जो थोड़ी बहुत फंडिंग मिल रही है ना वो भी काट लेंगे। पाकिस्तान खेले ना खेले भाड़ में जाए, लेकिन इनको मिर्ची इस बात की लगी हुई है कि जय शाह क्यों नहीं आया। रीजन सुनना चाहोगे? हाँ बता भी बकरी। जय शाह जहाज में बैठ के आज लाहौर इसलिए नहीं उतर सकता क्योंकि वो देशद्रोही डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हो, एक सेकंड के अंदर ही उसको देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाता है। गद्दार नहीं बेटा जी, इसे उसूल कहते हैं। एक बार जब हमने बोल दिया पाकिस्तान में नहीं खेलना मतलब नहीं खेलना, फिर वो क्रिकेट हो चाहे शतरंज, ग्रैंड मास्टर तो हम ही रहेंगे बेटा, चाल तो हमारी चलेगी। पता है हमें, अगर जय शाह वहां आ जाते तो तुम्हारे न्यूज चैनल्स पर ये बड़ी बड़ी हेडिंग्स क्या चलनी थी। तुम ये नहीं कहते कि आईसीसी का चेयरमैन आया है, तुम ये छाती चौड़ी करके न्यूज चला रहे होते। ब्रेकिंग न्यूज, झुक गया भारत, पाकिस्तान के तलवे चाटने के लिए मोदी ने अमित शाह के बेटे को भेजा है। आईसीसी का चीफ अचानक से बीजेपी का डेलीगेशन बन जाना था, जो वहां सरेंडर करने आया है। सही है ना? हाँ। इसलिए वो आया ही नहीं, ताकि ये तुम्हारी मुंगेरी लाल की स्क्रिप्ट है ना, धरी की धरी रह जाए। ये झोंपड़ी वाले अब आईसीसी चीफ को सैक करने की बात कर रहे हैं। तो उसको उतार के नीचे फेंकना चाहिए। ठीक है, वो डिजर्व नहीं करता। फिर अगर एक पाकिस्तानी किसी इंटरनेशनल पोस्ट पे चला जाए, वेट 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 वेट, क्या बोला? अगर एक पाकिस्तानी किसी इंटरनेशनल पोस्ट पे चला जाए, अबे ओ शेख चिल्ली, इतने सीरियस सीन के बीच में ये कॉमेडी कहां से घुसा दी? तुम्हारी इंटरनेशनल पोस्ट वहां तक सीमित है जहां तक तुम्हें उधारी मिलती है, आगे नो एंट्री। और उसको इंडिया जाना पड़ जाए तो उसको वो जाएगा। इंडिया जाने के लिए तो तुम वैसे ही मरे जाते हो। मोहसिन नकवी ने बेचारों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बाबर एंड कंपनी तड़प रही थी, लड्डू फूट रहे थे। अरे इंडिया जाएंगे, फिर से हैदराबादी बिरयानी खाएंगे। बाबर बिरयानी कैसा था? 100 बारी बता चुके हैं। लेकिन नकवी ने बेचारों के मोती चूर के लड्डू फोड़ दिए लात मार के। अब बिरयानी तो छोड़ो, बर्फ लगाने के लायक भी नहीं बचे। इसके हिसाब से पाकिस्तानी बड़े प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए वो आते, क्योंकि ये उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। अच्छे से जानते हैं हम कि इंडिया में तुम कौन सी प्रोफेशनल जिम्मेवारी निभाते रहे हो। बेटा अपडेट सुनो, 2014 के बाद ऐसी प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभाने वालों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया भारत ने। इसकी सुनो, आईसीसी पाकिस्तान के कदमों में शाश्वत दंडवत इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये भी खतरा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच ना हुआ और मुस्तकबिल में भी कोई इस तरह से फिर मैच अगर रुके पाकिस्तान और इंडिया के, तो आईसीसी तो डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब ही पता बेटा? या फिर बाबर की तरह से बस डोमिनेट करने के लिए बोल दिया। आईसीसी की कमाई का 90% बीसीसीआई से आता है। तुम लोग बस चिल्लर और सिरदर्द देते हो। सर में आज की जीत ने इतना दर्द किया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही सिर पे पट्टी बांधनी पड़ती है आईसीसी को। बीसीसीआई पालता है बेटा आईसीसी को। बीसीसीआई ने पाला तो आईसीसी झिंगा लाला। आईसीसी डिफॉल्ट नहीं होगा, बल्कि वो तो रिलीफ फंड में डोनेट करना शुरू कर देगा कि उसका सबसे बड़ा बोझ उतर गया। और सुनिए, पीसीबी ने बीसीबी को, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को भी बुलाया है और कहा कि तू मेरा भाई है। जैसे 3 पैग लगने के बाद बोलते हैं ना लोग, तू मेरा भाई है, आईसीसी आएगा तो मैं बोल दूंगा जो छोटू बोल रहा है कर दो पूरा। बांग्लादेश को ले आए, पाकिस्तान एग्री करेगा कि हम खेलेंगे। सालों का बांग्लादेश प्रेम अचानक उफान मार रहा है। बांग्लादेश खेलेगा तो हम खेलेंगे, वरना ना तो पहले ही है। अगर यहाँ पर बांग्लादेश को कंपनसेट करने की बात की जाती है तो पाकिस्तान पूंछ हिलाते हुए खेलने आ जाएगा। इनका बाइकआउट का नारा तब तक जिंदा रहता है जब तक टेबल पर कंपेंसेट बोले तो रोकड़ा नहीं दिखता। पैसा दिखा, उसूल गए तेल लेने। बांग्लादेश में मैं रहा हुआ हूं, मैं वहां के लोगों को जानता हूं। यकीन कीजिए वो बद्दुआ मांगते हैं ना। अबे मत बता, हमें पता है, देखा है हमने। इनकी बद्दुआ 71 में कबूल होती हुई, नो डाउट बहुत ही पावरफुल बद्दुआ है। बद्दुआएं लगनी शुरू हो गई हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ दुआएं लगी हैं उनकी। बांग्लादेश की दुआओं से जीता पाकिस्तान मर मर के। सोचो अगर दुआओं की जगह बद्दुआ दी होती तो क्या होता।
झोंपड़ी वालों ने मैच खत्म होने से पहले यूएसए की जीत का सेलिब्रेशन मनाना शुरू कर दिया। 102 रन हैं इंडिया के और 6 आउट हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, छल्ली देखो, पता भी नहीं कि 102 रन ज्यादा होते हैं या कम। ओह माय गॉड, लेकिन ओह माय गॉड देखो, इतने स्टाइल से तो मियां खलीफा भी नहीं बोलती। ओह माय गॉड, और अगर यूएसए जीत गया अपसेट। तो होगा क्या? और उसके बाद उसके पास चांस ही कोई नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? 130 कर लेंगे। नास्त्रदामस की औलाद, टीवी खराब है, आंखें चौड़ी आंखें कर, बंद ना हो जाए तो कहना। 161 लगा बोर्ड पे। सूर्य कुमार अकेले ने हलाला कर दिया यूएसए का, अकेला कूट गया तेरा अब्बू। लेकिन इनके हिसाब से तो ट्रंप के कहने पे हार रहा था इंडिया। सर वो ट्रम्प को खुश करने के लिए तो नहीं इंडिया हार रहा, कहीं हो सकता है कुछ ये सेटलमेंट भी चल रही हो। ये देखना कल इंडिया कहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया सारा। एकदम सही, पूरा मूड था हारने का। लेकिन जैसे ही ट्रंप बोला ना, डियर इंडिया हारना है, मोदी जी की सटकली, बोला अब तो जीतना है बेटा स्काई। फर्क है मुन्ना, तुम चंद डॉलर्स के लिए बिकाऊ हो और हम अपनी शर्तों पर टिकाऊ हैं। सेटलमेंट कैंसल। बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, उनकी सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? खिलाड़ी से पूछ रही है छली ये सवाल। हद है यार, टकलू की गंज और इसकी क्रिकेट की समझ दोनों एक जैसी हैं, फ्लैट एकदम क्लीन। किसी को भी पकड़ के स्टूडियो में बिठा देते हैं। बाबर को कैसा शॉट खेलना चाहिए सुन ले अब। हम लोग तो ये गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं भाई, आते हैं एक हाइक मारते हैं, विंड विकेट के ऊपर से पहुंच गया, नहीं तो बल्ले गए। खेल ले टकलू के साथ गुल्ली डंडा, उम्र हो गई है बेचारे की, अब तो बस शॉट मारता है। पहुंच गया नहीं तो पी ले जाए तो ठीक, ना पी ले तो सो जाता है। हिलाली साहब, I really want to talk. बस भाई बस, चचा को अब रिटायरमेंट के मजे लेने दो। फेंकू नंबर 1 की सुनो। इंडियन मीडिया कुछ अर्सा पहले ये कहता था इस बोर्ड की कोई बात नहीं सुनी जाती। इंडियन मीडिया सही तो कहता था, और वो आज भी कहता है। तुम्हारी सुन कौन रहा है बे? तुम बहरों को करीब से सुनाने आ रहा है आईसीसी, तुम्हें राजी करने नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को राजी करने के लिए। कौन है ये लोग? अरे ओ मुंगेरी लाल, जब बैंक का रिकवरी एजेंट घर आता है ना, तो ये मत समझो कि वो लोन पास करने आया है। वो तुम्हारी पुरानी बाइक की चाबी लेने आया है कि बेटा 6 महीने हो गए किस्त नहीं चुकाई, तुम्हें राजी करने नहीं, नोटिस थमाने आया है। बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, स्टॉक कम है, खत्म हो जाएगा। सपनों से बाहर मत आना मुन्ना, बाहर दुनिया बहुत ही डेंजरस है। रजाई उड़ो, चैन से सो जाओ और अखलाकी कप जीतने की खुशियां मनाओ। मैंने पहले भी कहा था कि अखलाकी तौर पे पाकिस्तान ये कप जीत चुका है। ध्यान से कहीं गिर के टूट ना जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।